तो आज हमारा सेवा का जो सेवा केंद्रों की नियुक्ति की बात है, हमारे यहाँ यह साधु साध्वियों के लिए कुछ सेवा केंद्र या उपकेंद्र ऐसे कुल कई बने हुए हैं। तो जहाँ जैसे वृद्ध है, रुग्ण है या और कोई स्थिति है, तो उन सेवा केंद्रों में वे संतों के केंद्र में संत, साधियों के केंद्र में साधियां रहती हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए हर साल साधुओं के केंद्र के लिए, साधियों के केंद्र के लिए नियुक्तियां की जाती हैं, ताकि करीब 1 साल की मूल उनकी ड्यूटी होती है कि 1 साल वो संभालें। कई तो फिर दूसरी साल और भी सेवा कर लेते हैं। तो ये हमारे सेवा केंद्रों में जो सेवा की नियुक्ति की परंपरा है, मैंने तो गुरुदेव तुलसी को समारोह में नियुक्ति करते देखा सामान्यतया। मैंने कभी उनको सूर्योदय के बाद करते संभवतः प्राय नहीं देखा होगा। तो मैं तो उन्हीं का अनुकरण कर रहा हूं। और आचार्य महाप्रज्ञ जी भी समारोह में नियुक्ति करते, अलग से यो सूर्योदय के बाद वो शायद नहीं करते थे। तो मैं गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का ही मानो फॉलोवर हूं, अनुकरण कर रहा हूं, उनकी परंपरा में ही हूं। तो उसी परंपरा का निर्वाह करता हुआ मैं भी समारोह के मध्य ही अपनी बात बताया करता हूं। तो हमारे सेवा केंद्रों में लाडनू, राजस्थान में है लाडनू, जो हमारे यहाँ सेवा केंद्रों में प्राचीनतम सेवा केंद्र है। और वे सेवा केंद्र की हवेलियां, जहां कभी गुरुदेव तुलसी भी प्रवास करते थे, तो वहां वह लाडनू का सेवा केंद्र है, जहां एक हमारा छोटा सा यूं भंडार भी है, जहां प्रतियां वगैरह वगैरह कुछ चीजें रखी रहती है। वो छोटा सा एक भंडार भी लाडनू उस सतियों के केंद्र में है, सेवा केंद्र में है। और वहां कितने वर्षों से यह सेवा केंद्र है और साधियों के ग्रुप वहां सेवा के लिए जाते हैं। तो इस बार मैं लाडनू सेवा केंद्र के लिए साध्वी कार्तिक यशा, जो अभी भी बीदासर के समाधि केंद्र में सेवा की ड्यूटी में है, लगातार अब फिर उनको मैं चाहूंगा कि इस बार साध्वी कार्तिक यशा का ग्रुप अब लाडनू सेवा केंद्र में अगले टर्म में सेवा प्रदान करे। लाडनू जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म भूमि है, गुरुदेव तुलसी की दीक्षा भूमि भी है, और गुरुदेव तुलसी के लंबे प्रवास की भूमि भी जैन विश्व भारती है। तो लाडनू में जैन विश्व, हाँ, जैन विश्व भारती भी है लाडनू में। और जहां जैन विश्व भारती में समणियों का भी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर समणियों का है, मुमुक्षु भाइयों का प्रवास स्थल जैन विश्व भारती लाडनू में। इधर गौतम ज्ञानशाला, इधर अमृतायन है। और जैन विश्व भारती में अभी संत भी हैं, साध्वियां भी हैं और अपनी गतिविधियां चलती हैं। तो वह लाडनू है। तो वहां साध्वी कार्तिक यशा की सेवा, साध्वी सेवा केंद्र में ड्यूटी। और अब उसके बाद हम चलें तो बीदासर है, परम पूज्य पंचम आचार्य मघवा गणे की जन्मस्थली बीदासर है। और मेरी इच्छा भी है कभी बीदासर में चतुर्मास भी करूं, मेरी मन में है चतुर्मास भी कभी मेरा हो जाए। अब देखो कैसे क्या नियति में जो भी योग है, जैसा भी होना है, पर भावना जरूर है कि कभी बीदासर में मेरा चतुर्मास हो जाए। क्योंकि एक तरह से मेरा उधार लिया हुआ है, वो कहा हुआ मैंने वापिस लिया था, तो वो मेरा कार्य हो जाए। तो मन की भावना कब मौका आए, कब कैसे, वो अलग बात है। भावना है कभी बीदाश्रम में हमारा कह दो बोले चतुर्मास हो जाए। तो बीदासर में समाधि केंद्र है, इसका नाम है समाधि केंद्र। वहाँ अग्रणी साध्वियों का एक प्रधानता की है, वो वहां रहे, उनके साथ सहयोगी भी रह जाती हैं।
रह सकती हैं, और भी कोई साध्वी जी हो सकती हैं। तो इस बार अगले टर्म में बीदासर में सेवा देने के लिए मैं साध्वी मंजू यशा जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूं। फिर आगे चलें तो श्री डूंगरगढ़ भी एक सेवा केंद्र है, और श्री डूंगरगढ़ में भी हमारे यहाँ साध्वी जी विराजमान हैं, यानी जो वृद्ध आदि इस प्रकार की साध्वी जी जो भी हैं वे विराजमान हैं। तो वहां भी सेवा की व्यवस्था की जा रही है। तो साध्वी संगीत श्री जी और साध्वी परम प्रभा जी, ये दो ग्रुप्स अगले टर्म में श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र में सेवा दें, यह नियुक्ति की जा रही है। फिर आगे गंगा शहर आता है। गंगा शहर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की महाप्रयाण भूमि है। श्री पदमचंद जी पटावरी बैठे हैं, गुरुदेव के महाप्रयाण के समय के वो गुरुदेव के पास समय से थोड़ा पहले कदे समय सेवा में थे, और मैंने ही संभवतः इंगित दिया, गुरुदेव आपको याद करते हैं। तो वो उस गंगा शहर में वो 13 पंथ न्यास का भवन है, वहां एक कमरे में गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण हुआ था, और मैं भी उस दिन यानी गुरुदेव के आसपास था, और उस समय थोड़ा सा बाहर संभवतः बैठा था। बाद में मुनि दिनेश जी भी आ गए थे, हमने उपसर्ग हरम पासम और पाठ भी हम लोगों ने, मैं था, दिनेश बोलना शुरू किया, तो और भी संत आ गए, फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी पधार गए। तो वह गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण का स्थल गंगा शहर है। और गंगा शहर में गुरुदेव तुलसी का चतुर्मास तो नहीं हुआ अंतिम, पर चतुर्मास के संदर्भ में मानो पधारना हो गया था। चतुर्मास लगने से पहले ही महाप्रयाण हो गया था। तो वहां वो शक्ति पीठ गुरुदेव तुलसी का समाधि स्थल है, ये वहां के कार्यकर्ता भी हैं उनका, तो वो वहां जो शक्तिपीठ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान संस्था है, अध्यक्ष मंत्री होंगे, हाँ, आए हुए हैं। तो वहां वो गंगा शहर है। अच्छा, यो गंगा शहर का चौखड़ा है, आसपास और भी क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र है गंगा शहर। तो वहां भी हमारा साध्वियों का सेवा केंद्र है। तो वहां की सेवा के लिए मैं 2 ग्रुप्स को मनोनीत करने जा रहा हूं। साध्वी विशुद्ध प्रज्ञा जी का ग्रुप और साध्वी लब्धि यशा जी का समूह, ये दोनों ग्रुप से अगले टर्म में गंगा शहर साध्वी केंद्र में सेवा दें, और भी साध्वियों को वहां भेजने का विचार है सहयोग के लिए। तो ये दोनों ग्रुप्स वहां सेवा दें। एक साध्वियों का उप सेवा केंद्र है, वो हरियाणा में हिसार में है। तो हालांकि साध्वियां तो वहां थोड़ी सी हैं सेवा लेने वाली, पर आखिर हैं उप, तो नाम भी उप सेवा केंद्र है। तो उनकी भी साध्वी राजकुमारी जी, जो बरसों तक संभवतः मौन यो साधना करती थी, योग ध्यान सा, अभी भी उनकी साधना अच्छी चलती रहे, खूब चित्त में समाधि रहे। तो 2 बहनें हैं, तो जयश्री जी एक बहन है, दोनों साध्वियां वे सेवाग्राही, तो अच्छी अपनी चित्त समाधि में रहें, अच्छी साधना करती रहें। और वैसे उनके पास एक साध्वी जी को भी रखा हुआ है, साध्वी नीति प्रभा जी, साध्वी तन्मय प्रभा की संसार कक्षा माँ है, उनको भी उनके व्यक्तिगत रूप में वहां अभी रखा हुआ है। वे भी सेवा करें, चित्त समाधि में रहें। और ग्रुप जो सेवा देने के लिए मैं नियुक्त करने जा रहा हूं, साध्वी शुभ प्रभा जी, साध्वी शुभ प्रभा जी का ग्रुप अगले टर्म में हिसार उप सेवा केंद्र में सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है।
ये 5 साधियों के केंद्र हो गए। अब हमारे संतों के वैसे 2 केंद्र हैं स्थापित। तो एक तो हमारा छापर का है, छापर का दोनों केंद्रों में प्राचीन केंद्र है, जो परम पूज्य कालू गणी की जन्म भूमि है। तो छापर में हमने सन 2022 में चतुर्मास भी किया था। गुरुदेव तुलसी ने भी छापर में विक्रम संवत 2005 में चतुर्मास किया था, और बाद में विक्रम संवत 2000 ये 45 में जो ये मर्यादा महोत्सव भी गुरुदेव तुलसी ने छापर में किया था। योगक्षेम वर्ष से ठीक पहले का मर्यादा महोत्सव छापर में गुरुदेव तुलसी ने किया था। तो यह छापर जो हमारे संतों का सेवा केंद्र है, बहुत वर्ष हो गए संतों का सेवा केंद्र बने हुए, कितने वृद्ध संत वहां रह चुके हैं, तप चुके हैं। तो ऐसा हमारा जो छापर सेवा केंद्र है, वहां की सेवा के लिए मैं मुनि देवेंद्र कुमार जी के ग्रुप को नियुक्त करता हूं। दूसरा संतों का सेवा केंद्र है वो जैन विश्व भारती है। जैन विश्व भारती वैसे एक समाज की बहुत बड़ी संस्था है, जहां गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने लगातार 2-2 चतुर्मास भी किए हैं। और गुरुदेव तुलसी वहां भ्रमण भी करते थे, और वे भिक्षु विहार में मुख्यतया गुरुदेव तुलसी का प्रवास होता था। तो जैन विश्व भारती का इतना आचार्यों का प्रवास हुआ है, और मानो एक दृष्टि से गुरुदेव तुलसी का अवदान जैन विश्व भारती, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का योगदान, मार्गदर्शन, आध्यात्मिक पथ दर्शन जो भी, और जैन विश्व भारती जहां जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट मान्य विश्वविद्यालय भी यानी मानो संबद्ध है, और एक शिक्षा स्थल है, वो शिक्षा भूमि भी है। और जहां ये बीए, एमए, फिर पीएचडी होना, वहां विद्या जैन विश्व भारती का अपना विद्यालय भी जैन विश्व भारती में है। एक शिक्षा की भूमि भी, इधर साधना प्रेक्षा ध्यान का भी एक ये केंद्र है। मानो जैन विश्व भारती का एक अंग है प्रेक्षा फाउंडेशन, और वहां जैन विश्व भारती परिसर में जो ये प्रेक्षा ध्यान का जो केंद्र बना हुआ है, वहां हॉल और व्यवस्थाएं हैं। तो वहां लोग साधना करें, अपना चित्त समाधि साधना करें, आत्म कल्याण करें। तो अच्छा वहां एक वो कैंपस वहां का है, जहां साध्वी जी भी हैं, संत भी हैं, समनिया, मुमुक्षु। तो एक इतना सुंदर माहौल है, जहाँ सेवा का यानी सामाजिक दवाइयों का भी एक सेवा का क्रम वहां चलता है। और ऐसी साहित्य का तो मानो वो जैन विश्व भारती केंद्र है। हमारे धर्म संघ का जो ये साहित्य सामने आ रहा है, उसका मुख्य केंद्र जैन विश्व भारती वर्तमान में, एक जमाने में आदर्श साहित्य संघ भी था, वर्तमान में वो जैन विश्व भारती है, जहाँ आगम क्या और क्या कितना साहित्य वहां रहता है, प्रकाशित जैन विश्व भारती द्वारा किया जाता है। तो यो जैन विश्व भारती एक समाज की बड़ी संस्था है, जिसे कामधेनु कहा गया है और जय कुंजर कहा गया है। तो ऐसी जैन विश्व भारती, जहाँ संभवतः हमारा भी सन 2000 या 26-27 में एक लंबा प्रवास यथा संभवतया हमें जैन विश्व भारती में करना है। तो 1 वर्ष के बाद संभवतः 12-13 महीनों के बाद संभवतः हम जैन विश्व भारती में स्थित हो सकेंगे। तो वहां जो ये संतों का केंद्र है, संत तो वहां सेवा लेने वाले मोटा मोटी एक ही हैं, एक मुनि जिनदास जी हैं। मुनि जिनदास जी हमारे एक संत हैं, जो गुरुदेव तुलसी के पास दीक्षित हुए थे, और पुराने मतलब अवस्था प्राप्त भी हो गए हैं। मुनि जिनदास जी भी खूब चित्त समाधि में रहे, खूब धर्म ध्यान साधना अपनी अच्छी
करते रहें, जितना जप तप स्वाध्याय हो सके करें, खूब शांति में रहें। तो वो जो सेवा केंद्र है उसकी सेवा के लिए मैं मुनि श्री विजय कुमार जी स्वामी के ग्रुप को नियुक्त करता हूं। और वहां मुनि कांति कुमार जी भी हैं जो वर्षों से जैन विश्व भारती में कितनी उन्होंने सेवा दी होगी, अभी भी सेवा में माने। और एक साधु मुनि तन्मय कुमार भी जैन विश्व भारती में रहा करता है। तो मुनि विजय कुमार जी स्वामी तो ग्रुप तो है ही, उनके सहयोगी के रूप में मुनि तन्मय कुमार भी और मुनि कांति कुमार भी, ये दोनों भी सेवा में अपना, हालांकि सेवा लेने वाले एक हैं, वो सेवा देने वाले कई हो जाएं, क्योंकि विजय कुमार स्वामी खुद भी थोड़े से एज्ड हैं उनके, तो उनको सहयोग मिल जाए तो विजय कुमार जी स्वामी के ग्रुप के साथ सहयोगी के रूप में मुनि कांति कुमार जी तो मानो एक कर्मठ कह दें, कुछ भी कह दें, इधर मुनि तन्मय कुमार ये भी सहयोगी रहे और वहां अच्छी सेवा का क्रम चले। यूं ये हमारे स्थापित जो हैं केंद्र, सेवा केंद्र, उपकेंद्र, ये उनकी बात हो गई। अब एक वैसे सेवा केंद्र तो नहीं है, सेवा केंद्र नहीं है, पर वहां संत है। गंगा शहर में मुनि श्री श्रेयांश कुमार जी स्वामी का एक समूह है, तो उनको भी सहयोग सेवा की जरूरत है। तो ये सेवा केंद्र तो नहीं है, पर मैं चाहूंगा इस बार उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी का ग्रुप वो गंगा शहर में रहें और गंगा शहर में लंबा प्रवास करें, ताकि वहां जो संत हैं उनको भी सहयोग मिल जाए और गंगा शहर की भी अच्छा काम गंगा शहर में हो सके, आसपास चोकले में भी अच्छा काम हो सके। तो मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी जिन्होंने अनेक सेवाएं दे दी है, अनेक वर्षों की सेवाएं दे चुके हैं, 3 वर्षों से ज्यादा दे चुके हैं। यह कोई सेवा केंद्र तो नहीं है, पर फिर भी गंगा शहर को भी लाभ मिले, वहां संतों को भी सहयोग मिले, इस दृष्टि से उग्र बिहारी तपो मूर्ति मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के चंगाड़े को मैं गंगा शहर में रहने के लिए कह रहा हूं। वे गंगा शहर में लंबा प्रवास करें और वहां खूब अच्छा काम करें, धर्म की प्रभावना करें, खूब अच्छा श्रावक समाज में भी खूब अच्छा काम हो, ऐसा वो प्रयास करते रहे। तो ये हमारे सेवा केंद्रों की और सेवा की बात है। तो ये सेवा का धर्म जो अपने आप में एक निर्जरा का भी माध्यम बनता है, क्रम बनता है, तो हम सभी में सेवा की भावना बनी रहे कि जितना अपनी साधना करना दूसरों की। अब हालांकि गुरुकुलवास के साधु साध्वियां हैं, ये भी यात्रा भी करते हैं ना, तो यात्रा में भी ये चलते रहो, चलो, कभी सुबह है फिर कभी शाम भी चलो, और चलते रहना और फिर काम भी करना, श्रम भी करना, इधर साध्वियां है इधर संत है, क्यों चलना, पैरों से चलना भी इतना लंबा चलना, काम भी जाके फिर कईयों को काम भी करना, अपने अपने ढंग के काम हैं, कोई किसी काम में लगा हो, कोई किसी काम में लगा हो, और कई कई चारित्र आत्माएं तो मानो बहुत लगता है बहुत लगे हुए हैं कार्यों में, सेवा में। तो यह भी बहुत एक अच्छा उपक्रम है। तो हम सभी अपने अपने ढंग से यथा योग्य सेवा देने का प्रयास करते रहे, यह काम्य है। सेवा केंद्रों में जाने वाले साधु साध्वियां सेवाग्राहियों को खूब चित्त समाधि देने का प्रयास करें, साता पहुंचाने का प्रयास करें। सेवा लेने वाले भी अपना विवेक रखें, अपना पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करने का प्रयास रखें और सब अच्छे ढंग से सेवा के कार्य सुसंपादित हों, ऐसी हमारी मंगल प्रेरणा भी है। और यह सेवा का संस्कार हम सब में अच्छा बना रहे। ऐसे श्रावक श्राविकाएं है ना, ये भी सेवा करते हैं, ये तुम लोगों की भी सेवा करते हैं ना। देखो